नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंजीनियरिंग नॉन टेक में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, रीजनिंग का स्पेशल बैंक के लिए जो हम लोगों ने बैच अनाउंस किया, तो चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने बताया था कि कितने टाइप की रीजनिंग होती है, जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के टॉपिक नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, बता दिया था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। बाइलिंगुअल हम लोगों को पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 की तरफ। टॉपिक जो भी होगा सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम में बैंक के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनमें कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं और कितने कितने नंबर के हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई इसके इतने क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से जल्दी कितने समय में कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग में जो टॉपिक नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो आपका टॉपिक नंबर 1 है सिलोजिज्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्याय वाक्य। दूसरा नाम इसका न्याय निगमन भी है, तीसरा नाम इसका कथन एवं निष्कर्ष भी बोला जाता है इसको। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक हम लोगों ने लिखा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो टॉपिक है बैंक के हिसाब से बताएं, चाहे बैंक का प्री का एग्जाम हो, चाहे बैंक का मेंस का एग्जाम हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, और भी जितने भी एग्जाम है बैंक के, उनके हिसाब से ही बात करें तो अराउंड बात करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और जो कि 4 से 5 नंबर के ही होते हैं। अब बात करें कि इन 4 से 5 क्वेश्चंस को हम लोग कितने समय में कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सही करने हैं, 100% सही करने हैं, लेकिन टाइमिंग की बात करके चलेंगे, क्योंकि टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन है वो 1 से 1.5 मिनट में आपके हो जाने चाहिए। 1 से 1.5 मिनट में यदि आप इनको करते हो तो आप एकदम सही कंडीशन में हो, गुड कंडीशन में हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए बात हो गई कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और किस किस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक का जो नाम है, मैंने आपको जैसे बोला था, रीजनिंग के अंदर क्या होता है, रीजनिंग के अंदर टॉपिक का जो भी नेम होता है, जो नाम होता है टॉपिक का, उसको यदि आपने अच्छे से देख लिया तो मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही क्लियर होने वाली हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म टॉपिक जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, न्याय वाक्य बोलते हैं। तो न्याय वाक्य को इतना हिंदी मैं भी समझता हूँ, इतनी इंग्लिश आप भी समझते हैं, सारा सब कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्याय वाक्य को यदि मैं 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ता हूँ तो क्या होता है, देखना एक बार ध्यान से। न्याय प्लस वाक्य क्या बनता है, न्याय प्लस वाक्य। तो करना क्या है, वाक्यों का क्या करना है, वाक्यों का करना है न्याय। अब न्याय करना सही या गलत ठहराना नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, न्याय करना क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से आपको जजमेंट देनी पड़ती है। न्याय को क्या बोलते हैं भाई, जजमेंट बोलते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, आपने कोर्ट देखा होगा, कोर्ट होता है जिसमें वकील होता है, एक पक्ष का वकील होता है, एक विपक्ष का वकील होता है, फॉर का अगेंस्ट का जिसको अपन लोग बोलते हैं, एक कटघरा होता है जिसमें जो कैदी है वो रहता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से जो जज होता है उसको जजमेंट देना होता है। अब वो ऐसे तो दे नहीं सकता कि कोई बंदा आया कटघरे में खड़ा हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी है उसके, गंदे से बाल हैं उसके, उसको देख के अरे ये तो मुजरिम हो सकता है, चलो इसको फांसी दे देते हैं, इसको 10 साल की सज़ा देते हैं, नहीं। या फिर कोई बंदा आया एकदम फ्रेंच कट बना के और आपके सर की तरह अच्छे तरीके से आया और उसको देख के अरे नहीं ये जुर्म कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको तो फ्री कर दो, ऐसा नहीं होता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, पक्ष के वकील की सुनना, विपक्ष के वकील की सुनना, दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करता है कि भाई हाँ, इसको ये इस केस में या तो फ्री कर दो या फिर इसको 10 साल की 5 साल की जो भी है सज़ा दे दो। तो मैं क्यों इतनी चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि करना भी आपको ऐसा है, क्योंकि जब वो दलीलें सुनता है पक्ष और विपक्ष के वकीलों की, तब उसके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, वो क्या छोटे छोटे सबूत इकट्ठे करता है, वहाँ से एविडेंस इकट्ठे करता है। तो वही एविडेंस आपके पास भी होने चाहिए, और वो एविडेंस आपके पास किस तरीके से हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो वाक्यों का क्या करना है, न्याय। वाक्यों का क्या करना है, न्याय। न्याय करना मतलब क्या होता है, सही या गलत किसी चीज़ को बताना। तो चलिए बात करते हैं, जिस तरीके से उसके पास कुछ सबूत होते हैं उसी प्रकार आपके पास भी कुछ सबूत होने चाहिए। तो वो सबूत किस फॉर्म में होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं,
कि बैच जो कोई भी बैच होता है, कोई भी टॉपिक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। बेसिक से पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है। क्यों? क्योंकि बेसिक से यदि आप पढ़ते हो तो छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके कई बार बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करवा देती है, अच्छे से सॉल्व करवा देती है, यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें आती है। हम लोग सोचते हैं एकदम से 5 क्वेश्चन हैं, सर ने बोल दिया 1 से 1.5 मिनट में जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ये चैप्टर पूरा खत्म होगा उसके बाद आपको लगेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन नहीं, यदि 10 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाएं तो बस ये मान लो मैं तो 10 की 10 करके निकल जाऊंगा। आप ये सोचोगे जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, सर ऐसा हो जाए सिलोजिज्म ही आ जाए 35 की मैं तो पास हो जाऊंगा उसमें, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर पाएंगे यदि हम लोग इन बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जो 5 पॉइंट आपके सामने होंगे उन 5 पॉइंटों को बड़े ध्यान से देखना है आपको। मैं कुछ डायग्राम्स के फॉर्म में इसको चीज़ों को समझाऊंगा। मैं आपको बता दूं सिलोजिज्म को समझने का एक तरीका नहीं है, तरीके कई हैं। जो मैं बताऊंगा वो वेन डायग्राम का है, और दूसरा जो तरीका होता है 150 का होता है, तीसरा होता है बाइनरी मेथड का, 0-1 जिसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं बताने में 150 भी ठीक है, 0-1 भी ठीक है, लेकिन उन जो मेथड्स हैं उनमें क्या एक्सेप्शंस हैं। आपको कंडीशंस देगा, इस कंडीशन के हिसाब से तो आप इस ये वाले पार्ट कर लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इससे अच्छा तरीका एक होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी उठ के आ जाए। समझ में आ गई बात? और यही आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करना होता है। चाहे तरीका थोड़ा सा आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं सर ये तो थोड़ा सा कठिन है और या कुछ है, वही वाली बात है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कोई भी चीज़ कठिन या सरल नहीं होती। जब वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है तो वो हमारे लिए सरल हो जाती है। बोलो क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या रखा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 सर्किल बनाए हुए हैं, आपको 2 सर्किल दिख रहे हैं, एक का नाम मैंने ए दे दिया और दूसरे का नाम क्या दे दिया मैंने बी। आपको 2 सर्किल दिख रहे हैं। इन सर्किल को देखकर, इस कंडीशन को देखकर आपके मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। एक सर्किल है जिसका नाम ए है और दूसरा सर्किल है जिसका नाम क्या है, बी है। ये वाला सर्किल इस वाले सर्किल में टच हो रखा है, क्लियर दिख रहा है? तो चलिए दोनों चीज़ें लिखूंगा मैं, हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा। समझिएगा इसको देखकर मुझे क्या फील हो रहा है, ठीक है? तो मुझे जो फील हो रहा है वही मुझे यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बता दीजिए, इस ए का कुछ भाग किस में है, बी में है, और इस बी का कुछ भाग किस में, ए में। क्या वो यही भाग है क्या जो कॉमन है? बोलो क्लियर? तो जो कॉमन भाग है वो दोनों का, ए और बी का है। तो मैं इसको देखकर क्या लिखूंगा, देखिए इसको देखकर मैं लिखूंगा कुछ ए बी है। कहने का मतलब ए का कुछ भाग किस में है, बी में है। क्लियर दिख रहा है आपको? इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसी को मैं इंग्लिश के तौर पर लिखूं तो कहाँ दिक्कत आएगी मुझे, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। चलो दूसरी बात लिखते हैं, इसको देखकर क्या आपको समझ में आ रही है? क्या बी का कुछ भाग भी ए में है? बिल्कुल है। तो इस चीज़ को भी लिखा जा सकता है, कुछ बी ए है, ठीक है? चलिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, सम बी आर ए। क्लियर? तो ए का कुछ भाग बी में है, बी का कुछ भाग ए में है। तो चलिए ये इस डायग्राम को देखकर बस आपको 2 चीज़, आप बोलोगे सर इतना सरल, तो इतना ही सरल होने वाला है। बस अपने कान जो है बिल्कुल खड़े रखना, ठीक है? कान खड़े रखने का मतलब है इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो मान के चलिए सिलोजिज्म का 90% पार्ट तो आप उंगलियों पर उड़ाने वाले हो बिना पेन चलाए हुए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़े आगे। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था, ए का कुछ भाग बी में है और बी का कुछ भाग ए में है। सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं। बोलो क्लियर? चलो दूसरे पार्ट पर, चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट का जो डायग्राम है उसको समझिएगा ध्यान से। दूसरे पार्ट का जो डायग्राम है उसको समझिएगा ध्यान से। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। चलिए देखिए दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास। मैंने क्या किया, एक सर्किल लिया जिसका नाम रखा ए और दूसरा सर्किल बी जिसमें मैंने ए को रख दिया। तो इस बी सर्किल के अंदर मैंने क्या किया, ए को रख दिया। आपको दिख रहा है क्लियर? अब दिख तो रहा है सर, दिख तो रहा है। अब मुझे ये जो दिख रहा है उसी को तो लिखना है, उसी को तो यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो चलिए लिखते हैं, जो दिख रहा है वही लिख दीजिए। आपको दिख रहा है सर ए जो है ना वो 100% किसके अंदर है, बी के अंदर है। पूरा के पूरा ए उठा के मैंने कहाँ रख दिया है, बी में। तो इसको यदि मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, सभी ए बी हैं। सभी ए किस में है, बी में है।
यदि इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। चलिए इसको सेकंड पार्ट में लिखते हैं इसको। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं इस हॉल के अंदर हूँ, मैं इस हॉल के अंदर हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो 100% भाग है फिजिकली मैं पूरा के पूरा कहाँ पर हूँ, इस हॉल में हूँ। मेंटली मुझे भी मालूम नहीं कहाँ हूँ मैं, सही है क्या, लेकिन फिजिकली क्या है, मैं इस रूम में हूँ, पूरे में इस हॉल में हूँ, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ सर आपका हाथ कहाँ है, तो एक चीज़ बताइए, जो हाथ है क्या ये मेरी बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, या मैं ऐसे कह दूँ मेरी बॉडी का कुछ पार्ट है, सम पार्ट है, बोलो क्लियर है। कोई मुझसे पूछे सर आपका हाथ कहाँ है, मैं यही तो कहूँगा भाई जब मैं पूरा इसके अंदर हूँ, मैं कंप्लीटली 100% इसके अंदर हूँ, तो इसका मतलब मेरा हाथ भी इसी के अंदर होगा, बोलो क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ पूरी किसी के अंदर होती है तो उस चीज़ का कुछ भाग भी उसी के अंदर होता है, बोलो क्लियर है। तो समझिए यहाँ से जब पूरा के पूरा ए बी के अंदर है, मैं पूछूं ए का कुछ भाग कहाँ है, आप बोलोगे सर ए का कुछ भाग भी किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो क्या इस यहाँ पर देखकर मैं कुछ ए बी है लिख सकता हूँ क्या, बोलो क्लियर। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए फटाफट से, कोई बड़ी बात नहीं, सम ए आर बी, ये हो गया आपका, बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं तीसरी चीज़, अब देखना इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज़ क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ आपने पिछले में भी पढ़ी थी, जब कुछ ए बी होता है, जब कुछ ए बी में होता है तो इसका मतलब कुछ बी का भाग भी कन्फर्म ए में हो गए होगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। लेकिन उस डायग्राम के हिसाब से नहीं, हमें बात करनी है इसके हिसाब से। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ए जो है वो कोई स्टूडेंट है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग दूसरी जगह जाके रूम वगैरह लेते हो, जयपुर जाते हो, भोपाल जाते हो, या किसी भी जगह जोधपुर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आप लोग क्या कहीं पर भी जाके पहले रूम लेते हो, पहले वहाँ पर जाके सेटलमेंट करते हो, तब जाके कहीं कोचिंग वगैरह जो भी है आप लोग ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले आप लोग गए, जैसे मैं ए से नाम मेरा अरविंद है, मैं जाता हूँ, ठीक है, ये मकान मालिक है, मैंने उसको बोला भाई रूम है, तो बोलेगा हाँ भैया है तो मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने घर के किसी एक हिस्से का जो एक रूम है वो मेरे को दे देगा। आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं इसके घर के किसी एक कोने में पड़ा हुआ हूँ, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि भाई ये बताओ, इसने मेरे को रूम दे दिया, तो क्या मैंने उस रूम पर रजिस्ट्री कर ली क्या, ठीक है, क्या मैंने उसको बिल्कुल कैप्चर कर लिया क्या उसमें वो बंदा आ नहीं सकता कि जिसका मकान है, बिल्कुल आ सकता है, वो किराया लेने भी आएगा, मेरे रूम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो बी है, ये बी, ये क्या बी पूरा के पूरा ए के अंदर है क्या, नहीं, समझ में आ रही है बात, बी पूरा के पूरा ए के अंदर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ जो बी का कुछ भाग है, बी का जो कुछ भाग है वो ए के रूप में है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ से क्या आता है, जब सभी ए बी के अंदर होता है तो कुछ ए बी के अंदर, ये बात भी सही है, और कुछ बी ए हैं, वो मैंने डार्क लाइन किया हुआ है, बोलो क्लियर है। तो कुछ बी ए हैं, यहाँ से देखकर लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर कुछ बी ए हैं, समझ में आ रही बात। और इसको इंग्लिश में लिखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सम बी आर ए, बोलो क्लियर है। तो इस चीज़ को समझकर आपको क्या लगा कि ए 100% बी के अंदर था, इसका मतलब ए का पूरा के पूरा सभी भाग, ऑल जो पार्ट था वो किसके अंदर था, बी के अंदर। जब कोई चीज़ किसी के अंदर पूरी होती है तो उसका कुछ भाग कहाँ होता है, वो भी उसी के अंदर होता है। और जब सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो कुछ बी ए हैं, वो भी यहाँ से क्या हो जाता है, सही, कि बी के घर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो ए के रूप में है, तो उसका कुछ भाग हुआ। तो चलिए ये था हमारा सेकंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम आपने समझा कौन सा, सम पार्ट वाला, सम पार्ट जिसको कुछ का नियम बोलते हैं, कुछ ए बी हैं कुछ बी ए हैं, ठीक है, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। यहाँ आपने देखा ऑल ए आर बी, पूरे के पूरे ए को 100% ए को मैंने कहाँ रखा हुआ है, बी में। इसका मतलब जब 100% कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो मैं आपसे पूछूं उसका 10% पार्ट कहाँ है, 10% पार्ट उसी का तो पार्ट है। तो 10% कहाँ होगा, जहाँ 100% होगा, तो 10% पार्ट भी जो है वो उसी के अंदर है, इसलिए कुछ ए बी हैं वो भी सही है और कुछ बी ए हैं। कैसे सही हुआ कि बी के घर में जिस हिस्से में ए रह रहा है क्या वो भी हिस्सा तो बी का ही है। लेकिन यहाँ से यदि मैं एक चीज़ आपसे बोलूँ क्या सभी बी ए हैं, ये सही है क्या, ये आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत होगा, बोलो क्लियर है। तो चलिए 2 पार्ट हुए, तीसरे पार्ट की तरफ चलते। 2 ही पार्ट खत्म किए, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत प्यार से समझिए, बहुत मैं बिल्कुल आराम से इसलिए ले रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि देखिए क्वेश्चंस करना आसान है लेकिन क्वेश्चंस पूरे करना, बिल्कुल एक्यूरेट करना, जहाँ आपको ऐसा लगे 5 क्वेश्चन आए बैंक में
पेपर में आए और पाँचों के पाँचों आपने कर दिए, उसी टाइम आपको लग जाएगा कि हाँ मेरे पाँचों के पाँचों सही हैं। बैंक के पेपर का ये बहुत अच्छा फंडा है, आपको हाथों हाथ पता चल जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि पेपर दे के निकलोगे आपको पता चल जाएगा मेरे पाँचों क्वेश्चन सही हैं। और यदि आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन हुई तो आपको ये लगेगा यार पता नहीं 2 गलत हैं, पता नहीं 1 गलत है, पता नहीं तीनों गलत है, पता नहीं पाँचों ही गलत है। समझ में आ रही है बात? तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट मैंने लिखा आपके सामने यहाँ। देखिए तीसरा पार्ट है, एक सर्किल है ए और दूसरा सर्किल है बी। मैंने बीच में क्रॉस लगाया हुआ है। मैंने बीच में क्या लगाया हुआ है? क्रॉस। क्रॉस क्यों लगाया है? कि इस ए का बी से कोई संबंध नहीं है और इस बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बीच में क्रॉस दिख रहा है आपको, तो इसको देखकर आप क्या लिखोगे? चलो पहले हिंदी में लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं है। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार आप इंग्लिश में लिखते हो, लेकिन हिंदी यदि आपको एक बार समझ में आ जाती है तो इंग्लिश तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? और इसी को यदि मैं इंग्लिश में लिखता तो क्या लिखूंगा? नो ए इज बी। बोलो क्लियर है? नो ए इज बी। अच्छे से लिख देता हूं मैं इस भाग को, नो ए इज बी। बोलो क्लियर है? कोई भी ए किस में नहीं जाएगा? बी में नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, जब ए रिलेशन नहीं रख रहा है बी से तो बी को कौन सी गर्ज पड़ रही है? सही है रिलेशन रखने की, वो भी बोल देगा कोई बात नहीं भाई, कोई भी बी ए नहीं है। इसने बोला मैं तेरे शादी में नहीं आऊँगा, उसने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी तेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाऊँगा। बोलो क्लियर? चलिए बात करते हैं इसको लिखने की, बड़ी सीधी सी बात है, नो बी इज ए। कोई भी ए बी में नहीं जाएगा और कोई भी वापस ए में नहीं आएगा। नो ए इज बी एंड नो बी इज ए। चलो तीसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये 2 जगह हैं, इस जगह का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस जगह का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं कि क्या इसका मतलब क्या ए का कुछ भाग बी में जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर जब आप पहले ही बोल चुके हो कि ए का कोई भी भाग बी में नहीं जाएगा तो कुछ भाग कैसे जाएगा? तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी जा सकती है, क्या? समझिए ध्यान से, कुछ ए बी नहीं है। और इंग्लिश में लिख दो फटाफट से इसको, सम ए आर नॉट बी। ए का कुछ भाग किसमें नहीं है? बी में नहीं है। बोलो क्लियर है? जब आप ये बात लेफ्ट से राइट लिख सकते हो तो राइट से लेफ्ट भी लिखा जा सकता है। तो बी भी कह देगा जब मेरा कोई भी भाग ए से कनेक्ट नहीं करता तो मेरा भी कुछ भाग ए से कनेक्ट नहीं करेगा। ये बात भी यहाँ पर क्या होगी? सही। कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है। और इंग्लिश में लिखूं तो सम बी आर नॉट ए। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी नहीं का आता है, नो का जो रिलेशन होता है उसका सीधा सा फंडा है, तू मेरे घर मत आना, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। बोलो क्लियर? सीधा सा सिस्टम है। कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। बोलो क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं, इसको और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, और अच्छे से समझते हैं। देखना इस बात को, इस ए को मान लो आप इंडिया, ठीक है, इसको मान लो आप पाकिस्तान, और तो बीच में लाइन तो समझ गए होंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और बीच में लाइन खिंची हुई है। इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान से, भाई मेरे को तेरे से मतलब नहीं है। पाकिस्तान क्या बोलेगा? मेरे को भी तेरे से मतलब नहीं। बोलो क्लियर? दोनों अलग अलग अपने अपने रह रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया का पाकिस्तान से मतलब नहीं, पाकिस्तान का इंडिया से मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जयपुर, इंडिया के अंदर ही है ये जयपुर, और इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान के अंदर लिख देता हूँ मान लो कराची। समझ में आ रही बात आपको?
भाई इंडिया का कुछ ही तो हिस्सा है जयपुर, और इधर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा क्या है, कराची। समझ में आ रही बात आपको? तो चलिए बात करते हैं कि भाई जब इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान से नहीं है तो पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया से नहीं है, तो इंडिया का जो कुछ भाग है, मैं आपसे पूछूं क्या जयपुर का रिलेशन कराची से होगा? क्या जयपुर कराची से टच कर पाएगा? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, जयपुर वाले छोड़ेंगे नहीं कराची वालों को। समझ में आ गई क्या बात आपको? अरे बोलो भाई, छोड़ेंगे क्या इनको? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि इंडिया का कुछ भाग क्या है, जयपुर। जब इंडिया ऑल पार्ट है, इंडिया क्या है, सभी वाला भाग है। जब इंडिया यदि पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करता है तो इंडिया का जो भाग है जयपुर, इंडिया का कुछ भाग जो जयपुर है वो भी पाकिस्तान के कुछ भाग कराची से कनेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा कि कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। इंग्लिश में नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए। बैठ गई होगी आपके दिमाग में। चलिए चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए चौथे पार्ट में क्या था, चौथे पार्ट में अपन बात करें, दो सर्किल हैं इस तरीके से कुछ कनेक्टेड हैं, और मैं इन दोनों सर्किलों को आपको इस तरीके से कुछ बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ए के अंदर कुछ भाग को शेड कर दिया और इस तरीके से कनेक्ट करके इसको यहाँ रखा। अब इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इसको देखकर आपको लग रहा होगा सर ये जो ए है ना ए, या फिर ऐसा लग रहा होगा सर ये तो थर्ड वाले पार्ट की तरह ही है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, थर्ड वाले पार्ट की तरह ये नहीं है। बोलो क्लियर है? ये जो पार्ट है इसमें मैंने क्या है, थर्ड वाले पार्ट में तो मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके से किया था, इस तरीके से कुछ किया था, ठीक है क्या, कि ए का मतलब बी से नहीं है तो बी का मतलब, बी का कोई भी मतलब ए से नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ अलग है, तो अलग क्या है, और समझिए इस चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे गलत भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये जो ए है इसके ए का कुछ भाग आपको जो डार्क पोर्शन में दिख रहा है, ए का कुछ भाग है, ठीक है। ये जो ए का कुछ भाग है वो बी से कनेक्ट नहीं करता है। बोलो क्लियर? डेफिनेट बात कर रहा हूँ मैं, निश्चित बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? संभावना की बात तो हम बिल्कुल कर ही नहीं रहे हम, सही है। तो चलिए बात करते हैं, ए का कुछ भाग जो है वो बी से कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इसको यदि फॉर्म देना चाहूँ, लिखना चाहूँ इसको, तो मैं क्या लिखूँगा? तो समझिए इसको देखकर मुझे ये लगेगा सर ए का जो कुछ भाग है, कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ भाग जो है वो बी में नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो बड़ा ही आसान है, सम ए आर नॉट बी। बोलो क्लियर है? ए का कुछ भाग किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। अब देखिए कुछ बुद्धिजीवी प्राणी या फिर कुछ जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब कुछ ए बी में नहीं जाएगा तो बी का कुछ भाग भी ऐसा होगा जो ए में नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस डायग्राम से समझिए, ए का जो शेडेड पोर्शन है, जो मैंने शेड किया हुआ है, वो वाला भाग किससे कनेक्ट नहीं करता, बी से कनेक्ट नहीं करता। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बी का भी कुछ भाग है जो ए से कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये बात जो है वो श्योरिटी में नहीं है, श्योरिटी मतलब डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। संभावना में चलो मैं चलाऊंगा इस बात को, बताऊंगा डिटेल में, बताऊंगा संभावना में इस बात को हम सही करेंगे। बोलो क्लियर है? लेकिन यहाँ देखते हुए मुझे पता चल रहा है लेफ्ट से राइट, बाएँ से दाएँ यदि मैं डायग्राम को देखूँ तो ए का कुछ भाग किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? ये निश्चित चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझना है कि बी का कुछ भाग ए में नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पांचवें भाग की तरफ। तो देखिए पांचवा भाग क्या है, ध्यान से देखिएगा। पांचवा भाग जो है वो आपके सामने ये रहा। पांचवें भाग में मैंने कुछ नहीं किया, इसी का थोड़ा सा चेंज किया है। और किस तरीके से चेंज किया है, अब ए की जगह मैंने बी के घर में शेडेड पोर्शन कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ लगा दिया क्रॉस। अब आप समझिए अब क्या लिख रहा है यहाँ पर, लिखना क्या है वो समझिए आप लोग। तो बस लिखना समझ गए तो बस क्लियर है मामला। आपको दिख रहा है सर ए से बी का तो मुझे कोई पता है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बी के घर में कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। बोलो क्लियर है? क्या क्या लिखा जाएगा? कुछ बी ए नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। कुछ बी ए नहीं है। बोलो क्लियर है?
और इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, सम बी आर नॉट ए। बोलो क्लियर है, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। तो वही वाली बात है, इधर से अब राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखा जा सकता है, लेकिन बाएं से दाएं लिखने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। हाँ पॉसिबिलिटी में सही रहता है, लेकिन यहाँ डेफिनेट बात कर रहे हैं हम लोग, निश्चित बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का आप ये मत समझना जब बी का कुछ भाग ए में नहीं जाएगा तो ए का कुछ भाग भी बी में नहीं जाएगा, ये बात गलत होगी, ठीक है। तो डायग्राम को देखकर जो आपको समझ में आ रहा है कि बी का कुछ भाग जो शेडेड पोर्शन मैंने किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, वो ए में नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। तो ये जो पाँचों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मैं आपको क्लियर करूँ, जो पाँचों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये पाँचों की पाँचों ये जो बेसिक भाग हैं, ये सारे के सारे आपके किस में काम आने वाले हैं, इस क्वेश्चन, जब इनके क्वेश्चंस आप लोग करोगे तब ये पार्ट आपके सारे के सारे काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं लल्लू क्वेश्चन। एकदम सही है क्या, लल्लू क्वेश्चन, जिसको बहुत आसानी से आप लोग कर जाओगे, ऐसा मैं समझता हूँ यदि आपने ये 5 पॉइंट ढंग से पढ़े हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट हैं उनके बारे में भी चर्चा करता जाऊँगा और क्वेश्चंस भी समझाता जाऊँगा। देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें दिक्कत ये आती है जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन यदि आप हाथों हाथ करते हो, चाहे 2 क्वेश्चन करो, 4 क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन करो, 8 क्वेश्चन करो, लेकिन वो उसको साथ के साथ यदि आप करते हो, जैसे मैं भी आपको बता दूंगा 5 से 7 क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं, उसके बाद आप इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके और अपने क्वेश्चंस अपनी बुक को जिस भी बुक में से आप लोग करते हो वहाँ से यदि आप क्वेश्चंस करते हो और वहाँ से आपके क्वेश्चन निकलना स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद 10 दिन बाद आप टॉपिक उठा के कोई बुक उठा के करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग हाथों हाथ क्या नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलिए प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस भी आएंगे, पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी लेंगे, सारे सभी क्वेश्चंस के ऐसे समझ लीजिए जड़ तक जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि सिलोजिज्म के अंदर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए फॉर्मेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जब आपको कथन दिया हुआ है और आपसे निष्कर्ष पूछता है कि भाई ये कथन है, इस कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है गलत होने वाला है। बोलो क्लियर। और दूसरा जो तरीका होता है, वो दूसरा तरीका क्या होता है, जब आपको निष्कर्ष दे दिए जाते हैं कि ये निष्कर्ष जो हैं वो प्रश्न में या विकल्प में दिए हुए किस कथन के अनुसार होंगे। बोलो क्लियर है। या ऐसा कौन सा कथन है जो इन निष्कर्षों को निश्चित रूप से डेफिनेटली क्या करता है, फॉलो करता है, निश्चित रूप से सही करता है। बोलो क्लियर है। तो दोनों टाइप पढ़ेंगे, एक को बोला जाता है सिलोजिज्म और दूसरे भाग को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स सिलोजिज्म क्यों, कि भाई सिलोजिज्म में तो कथन दिया जाता है, निष्कर्ष को सही या गलत करवाता है, और रिवर्स सिलोजिज्म में निष्कर्ष दिया जाता है, कथन को सही या गलत करवाता है। बोलो क्लियर है क्या। चलिए एक चीज़ बताते हैं आपको, जैसे कथन दे दिया मैंने, तो कथन जो होते हैं, वो जो कथन दिए जाते हैं वो कथन क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। उनमें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि सर ये ऐसे होता तो, सर ये ऐसे होता तो, हाँ जो भी चेंज करना है, जो भी सही या गलत करना है, आपको निष्कर्ष में करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, तो वहाँ स्टेटमेंट से छेड़खानी नहीं करनी है आपको। जो भी छेड़खानी करनी है कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष से करनी है। बोलो क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया है, एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं और बात करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग कैसे समझ पाते हैं चीज़ों को, क्या फॉर्मेट रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ मैंने लिख दिया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कथन। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा कथन, यहाँ रहेंगे आपके निष्कर्ष। निष्कर्ष जिनको क्या बोला जाता है, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स देखिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैंने यहाँ पर कथन दिए हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखते चलेंगे। मैंने बोला कुछ हरे काले हैं। मैंने क्या लिखा है भाई, कुछ हरे काले हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, सम ग्रीन आर ब्लैक। सम ग्रीन आर ब्लैक। बोलो क्लियर है। चलिए दूसरा कथन में बात करता हूं, सभी काले श्याम हैं। सभी काले श्याम हैं। यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखूं क्या लिखूंगा भाई, ऑल
ब्लैक्स आर श्याम। बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं तीसरे कथन की। कुछ श्याम राम हैं, कुछ श्याम राम हैं। तो इसको यदि मैं इंग्लिश में लिखूं, क्या लिखूंगा भाई? सम श्याम आर राम। देखिए ये मैंने आपके सामने 3 क्या लिए हुए कथन। तो आपको बता दें, बैंक के एग्जाम्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो देखिए मिनिमम 2 से 3 कथन तो मिलते ही मिलते हैं। 4 वाले भी कराएंगे, 5 वाले भी कराएंगे, वो आगे आगे सारे क्वेश्चंस का जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। भाई मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिलोजिज्म से कम मैं आपको 5 से 6-7 वीडियो देने वाला हूँ। 5 से 6-7 वीडियो यदि आप देख लेते हो तो मान के चलिए बैंक का कोई भी किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग करिए। यदि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन रुकता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए चीज़ें क्या हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो हम आराम से कर ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, हम चाहते हैं आप आराम से कर ले जाओ, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस चैप्टर को, उनके लिए तो ये क्वेश्चंस भी क्या होंगे? कठिन। तो उनको भी साथ में लेके चलेंगे और एडवांस जो अपने प्यारे बच्चे उनको भी साथ में लेके चलेंगे। तो सभी बच्चों को साथ में लेके ही तो चलना है, सही है क्या? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने दे रखे हैं कथन, ठीक है, कथन अच्छे से पहचान में आ रहे हैं आपको? तो अब चलते हैं कथन के बाद अपन निष्कर्षों पर, ठीक है। अब निष्कर्षों पर चलते हैं। तो चलिए निष्कर्ष मैं आपको दे देता हूँ। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष। हम 3 निष्कर्षों की बात करते हैं, फिर 4 निष्कर्ष वाले भी करेंगे, 5 वाले भी करेंगे। तो चलिए मैंने आपको दिया पहला निष्कर्ष, जो दिया मैंने आपको बोला कुछ राम काले हैं, कुछ राम काले हैं। तो आप यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, सम राम आर ब्लैक। सेकंड मैं आपको बोलता हूं कुछ श्याम काले हैं, कुछ श्याम क्या हैं? काले हैं। कुछ श्याम क्या हैं? काले हैं। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहां पे, सम श्याम आर ब्लैक। अब ध्यान से समझिए तीसरा निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष मैं आपको आपके सामने रखता हूं, सम ग्रीन आर श्याम। हिंदी में लिख देता हूं, ऊपर इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हरे श्याम हैं। अब देखो, अब जो आपने सीखा है ना 5 पॉइंटों में, उन्हीं 5 पॉइंटों का यूज करने वाले हम लोग। ध्यान से समझिएगा, जिन 5 पॉइंटों में आपने जो भी कुछ सीखा है उन्हीं 5 पॉइंटों को हम लोग यूज करने वाले हैं। और देखिए क्वेश्चन को कैसे बना ले जाएंगे, कितनी आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। समझिएगा बहुत आसानी से। करना क्या होता है, सबसे पहला काम कथनों को देखिए। ये आपके सामने क्या है? स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंटों से आपको क्या करना है? बैनारेख बनाने हैं। जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे, मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे और उनके बाद मैंने उनके नीचे उनके क्या लिखे थे? कथन और निष्कर्ष लिखे थे, सही है क्या? लेकिन अभी मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ कि कथन आपको दे रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ इनका बैनारेख बनाइए। तो एक सिंगल बैनारेख आपको बनाना है जो इन सभी कथन को क्या करे? रिलेट करे। बोलो क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए कथन को पढ़ते जाएंगे और हम लोग आराम से बैनारेख बना ले जाएंगे। देखिए समझिए कथन क्या कह रहा है? कुछ हरे काले हैं। कुछ हरे क्या हैं? काले। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ने क्या बना दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कुछ हरे काले। दिख रहा है आपको क्लियर? कुछ हरे क्या हैं? काले। ठीक है, सम ग्रीन आर ब्लैक। तो आप क्या करिए, कुछ हरे काले हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, सर कुछ हरे को काले में डालने का नियम तो ये है। जैसे हरे को यदि मैं ए मानूं और काले को यदि मैं बी मानूं तो कुछ ए बी है, क्या ऐसे ही कनेक्ट होता था क्या?
ठीक है। और इंग्लिश की बात करूं, सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लैक, तो ग्रीन का तो जी लिख लिया और ब्लैक का लिख लिया मैंने बी। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी वालों के लिए क्या लिख देता, हरे और काले। तो इतना तो समझो भाई, बैंक के एग्जाम में बैठने वालों, क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, बोलो क्लियर। आरआरबी में ही तो आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई हिंदी ले लो इंग्लिश ले लो, बाकी बैंक के एग्जाम में तो पूरा है, सही है। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले भी समझते जाइए और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते जाइए। आगे देखिए, ऑल ब्लैक्स आर श्याम, सभी काले क्या हैं, श्याम हैं। तो सभी काले मतलब ये जो बी वाला जो बॉक्स है इसको किसके अंदर डाल दीजिए आप लोग, श्याम के अंदर। तो सभी काले को किस में डालना है, श्याम में डालना है। बोलो क्लियर है। तो समझ लीजिए ध्यान से, सभी काले को मतलब सभी जो बी वाला बॉक्स है इसको किसके अंदर डालना है, श्याम के अंदर डालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, लीजिए और श्याम के अंदर डाल दिया। जो जो कथन कहता जाए वो काम आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, बड़े आराम से करते जाइए, समझते जाइए। दोबारा से बता दूं, कुछ हरे काले हैं, सम ग्रीन आर ब्लैक। बोलो क्लियर, यही डायग्राम होता था। आगे बोला ऑल ब्लैक्स आर श्याम, सभी कालों को किसके अंदर डाल दो, श्याम के अंदर डाल दो। या फिर सभी कालों को श्याम के अंदर डाल दो, सभी ब्लैक को किस में डाल दो, श्याम के अंदर। तो मैंने सभी कालों को किसके अंदर डाल दिया, श्याम के अंदर डाल दिया। अब एक चीज बताइए मुझे, जी और बी, हरे और काले का क्या रिलेशन था, कुछ का रिलेशन था, कुछ भाग आपस में कनेक्टेड था। आपको पता है हरे का कुछ भाग किस में गया हुआ था, पहले से बी में, ब्लैक में गया हुआ था। और ये जो ब्लैक है वो पूरा के पूरा किसके अंदर आ गया, श्याम के अंदर आ गया। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जी का कुछ हिस्सा जो ब्लैक में गया था क्या वो श्याम से टच कर जाएगा, बोलो क्लियर है। तो ये चीज़ें अभी हम लोग निष्कर्ष में करेंगे, लेकिन समझते जाइए चीज़ों को। जो कथन कहता है वो काम आप करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। कुछ श्याम क्या है, राम है। कुछ श्याम क्या है, राम। कुछ श्याम को आपको किससे कनेक्ट करना है, राम से, सही है। सम श्याम आर राम, सम श्याम आर राम। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है, ये जो आपने डायग्राम बनाया, श्याम को राम से कनेक्ट किया कुछ, इस राम को क्या मैं इस ब्लैक से बी से कनेक्ट नहीं कर सकता क्या, क्या इस राम को मैं जी से कनेक्ट नहीं कर सकता क्या। तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते, क्यों, उसका रीज़न है मेरे पास, क्योंकि आर और बी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आर और जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। तो जितना कथन बोले उतना करते जाइए। दोबारा समझ लीजिए, कुछ हरे को मैंने काले में डाल दिया, सभी काले को श्याम के अंदर डाल दिया और कुछ श्याम को राम में डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़ूँ आगे, तो चलिए बात करते हैं। ये आपके सामने क्या आ गया, वेन डायग्राम, वेन आरेख आ गया इन कथनों का। अब इन कथनों का जो वेन आरेख आया, अब इस वेन आरेख को देखते हुए आपको क्या करना है, निष्कर्षों को क्या करना है, सही या गलत ठहराना है। निष्कर्षों को क्या करना है, सही या गलत ठहराना है। तो देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को देखिएगा। आप बोलोगे हाँ तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, बोलो क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले बोला है कुछ राम काले हैं, कुछ राम क्या हैं, काले हैं। कुछ राम काले मतलब सम राम आर ब्लैक। इस भाग को आप तभी सही कर सकते हो जब ये राम का जो आर है वो ब्लैक के बी से टच कर रहा हो। आर और बी यदि आपस में कुछ टच कर रहे हो तो आप इस भाग को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। चेक करें, आर और बी का टच करना है, कुछ राम को किस में डालना है, काले में। तो देखिए भाई, ये रहा राम और ये रहे काले। राम और काले के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। जिनके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता उनके बारे में संभावना यदि होती, पॉसिबिलिटी यदि होती, तो मैं इस बात को क्या करता, सही करता। बोलो क्लियर। लेकिन इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, इसके बारे में बताया नहीं गया, डाउट बताया गया। और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो इसलिए ये चीज़ क्या हो जाती है मेरी, रॉन्ग। पहला जो मेरा निष्कर्ष है, पहला जो मेरा निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा भाई लोग, ये हो जाएगा रॉन्ग। समझ में आ रही बात आपको, सही है। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, सेकंड निष्कर्ष की ओर। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ श्याम काले हैं, सम श्याम आर ब्लैक। श्याम का एस, ब्लैक का बी। अब ये देख लो डायग्राम के अंदर जो आपने बनाया, एस और बी क्या आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ये रहा ब्लैक और ये रहा एस, ये काला ये श्याम। सभी काले श्याम हैं, कुछ काले श्याम हैं,
कुछ श्याम काले हैं। अरे भाई ये तो सेकंड नंबर जो पॉइंट था, मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया था वो था, ये तो सही है, जिसमें मैं बोलता था सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं वो भी सही है और कुछ भी ए हैं वो भी सही है। बोलो कोई समस्या है क्या भाई? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि जब सभी ए बी के अंदर होते हैं तो कुछ ए बी हैं वो बात भी सही है और कुछ भी ए हैं वो भी सही है। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी जो काले हैं, सभी जो ब्लैक है वो किसके अंदर है? श्याम के अंदर हैं। तो कुछ ब्लैक हैं वो भी श्याम के अंदर सही है और कुछ श्याम ब्लैक के अंदर पूछता तो वो भी सही है। बोलो क्लियर? क्या पूछा इसने? कुछ श्याम काले हैं, कुछ श्याम काले हैं, तो ये बात भी क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर? सही हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई। चलूँ आगे, तीसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ हरे श्याम हैं। कुछ हरे क्या हैं? श्याम, मतलब सम ग्रीन और श्याम। इसको आप कब सही करोगे? जब जी एस से कनेक्ट कर रहा होगा। बोलो क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझिए, जी का कुछ भाग बी में गया था, बी पूरा के पूरा एस के अंदर बैठा हुआ है, तो जी का जो भाग बी के अंदर गया था क्या वो यही भाग था क्या? बोलो क्लियर? अब जब बी पूरा के पूरा एस के अंदर आ गया तो क्या ये जी का ये वाला भाग क्या आपस में कनेक्ट नहीं करेगा क्या एस से? बिल्कुल कनेक्ट करेगा। तो जी और एस में क्या बिल्कुल सम का रिलेशन, कुछ का रिलेशन बन रहा नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा। तो इस भाग को मैं क्या कर जाऊँगा? सही कर जाऊँगा। बोलो कोई समस्या है क्या? अरे बोलो भाई। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा निष्कर्ष सेकेंड एंड थर्ड दोनों की दोनों क्या हैं? सही हैं। बोलो क्लियर है? फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकेंड एंड थर्ड आर डेफिनेटली फॉलोज। बोलो क्लियर है? एक बार दोबारा से समझ लीजिए। कुछ कह रहे होंगे सर ये जी क्या बना दिया, बी क्या बना दिया। एक बार समझ लो, एक बार और अच्छे से समझ लो, हरा काला करके समझा देते हैं। चलो ठीक है भाई, लो देखो, समझ में आना चाहिए, जल्दी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ठीक है, खाना वाना खा के आया हूँ मैं, आप लोग देख लेना आपका, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझना चीज़ों को, दोबारा समझ लीजिए। डायग्राम बनाना पूरा खेल, 90% पार्ट वहीं खत्म हो जाता है, आपने डायग्राम सही बना लिया तो देखिए ध्यान से समझ लिए। कुछ हरे काले हैं, कुछ हरों को आपने किस में डाल दिया? काले में। ये रहे आपके हरे और इनको आपने डाल दिया किस में? काले में। बोलो क्लियर है? सभी काले को किस में डाल दिया? श्याम में। ये डाल दिया भैया आपने सभी काले को श्याम के अंदर। फिर बोल रहा है कुछ श्याम को किस में डाल दो? राम में। कुछ श्याम को आपने किस में डाल दिया? राम में। बोलो कोई दिक्कत है? हो गया काम? ऐसा समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष देखिए, अब अपने कान बिल्कुल खड़े रखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं समझ में आया तो मान के चलिए मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा आपके लिए। बोलो क्लियर? तो समझिए, कुछ राम काले हैं, कुछ राम काले हैं। आप क्लियर देखिए, ये रहे राम और ये रहे काले, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं इनके बारे में। जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता उनके बारे में संभावना जब आएगी पीछे लगेगी। ऐसे बोलता कुछ राम के काले होने की संभावना है, सम राम कैन बी ब्लैक। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, कुछ राम काले हैं यदि बोला है तो ये पूछ रहा है डेफिनेटली सही है क्या ये? तो ये आप क्या बोलोगे? सर ये डाउट में, और डाउट वाली चीज़ तो संभावना मतलब पॉसिबिलिटी में सही होती है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इसको रॉन्ग। बोलो क्लियर है? मैं इसको क्या करूँगा? गलत साबित करूँगा। सही है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कुछ श्याम काले हैं। फटाफट से मैंने देखा काले और श्याम तो ये रहे, मैंने देखा सभी काले श्याम हैं। जब ऐसा डायग्राम होता है तो सभी काले श्याम हैं, ये भी सही है, कुछ काले श्याम है ये भी सही है, और कुछ श्याम काले हैं ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला भाग क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए तीसरे की तरफ चलते। तीसरा क्या कह रहा है? कुछ हरे श्याम हैं। क्या कुछ हरे श्याम के अंदर गए हुए हैं? तो समझिए, हरे का कुछ भाग काले में गया हुआ था, काला पूरा के पूरा श्याम के अंदर जाके बैठ गया। तो जो हरे का भाग काले में गया था, काला जब श्याम के अंदर गया तो वो भाग तो श्याम से कनेक्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और यहाँ डायग्राम से आपको दिख रहा है हरे और श्याम के बीच में, देखिए ये तो है श्याम का सर्किल और ये है हरे का सर्किल। सही है? ये आपस में बिल्कुल कुछ का रिलेशन बनाते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए तीसरा भाग वाला भाग भी क्या हो जाएगा? सही। तो दूसरा और तीसरा जो कंक्लूजन है, दूसरा तीसरा जो निष्कर्ष है वो आपके सामने क्या हो जाता है? करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है? अब इंग्लिश वाले मत कहना सर हमें भी बताइए अलग से, तो वो तुम भी देख लो, तुम लोग भी देख लो। ठीक है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। बाकी है कुछ भी नहीं, आप लोग देख रहे होंगे। यदि मैं इसको ग्रीन को ब्लैक को जी को, ग्रीन को जी ले लेता हूँ, ब्लैक को बी ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है?
तो एक बार देख लीजिए, सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लैक, मैंने यहाँ पर देखा सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन को मैंने किस में डाल दिया, ब्लैक में डाल दिया। बोलो क्लियर है, सम ग्रीन आर ब्लैक। दूसरा मैंने देखा ऑल ब्लैक आर श्याम, ऑल ब्लैक आर श्याम, ऑल ब्लैक को किस में डाल दिया, श्याम में डाल दिया। फिर बोल रहा है सम श्याम आर राम, सम श्याम आर राम, लो भाई हो गया काम। बोलो क्लियर। चलिए चलें उधर की तरफ, उधर देखा आपने सम राम आर ब्लैक, सम राम आर ब्लैक, मैंने देखा राम ब्लैक, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जिनका रिलेशन नहीं होता उनको मैंने क्या कर दिया, डाउट में, और डाउट पॉसिबिलिटी के अंदर सही होता है, सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। चलिए सेकंड बोला आपने सम श्याम आर ब्लैक, सम श्याम आर ब्लैक, तो मैंने देखा यहाँ पर सम ब्लैक आर श्याम, ऑल ब्लैक आर श्याम, सम ब्लैक आर श्याम एंड सम श्याम आर ब्लैक। कहने का मतलब ये पार्ट भी सही हो गया, ठीक है। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, कुछ हरे श्याम है, सॉरी सम ग्रीन आर श्याम, सम ग्रीन आर श्याम, सम ग्रीन आर श्याम, ग्रीन श्याम इंटरनली कनेक्टेड है सम के पार्ट में। यदि इसी चीज को मैं कैसे बोलता, ऑल ग्रीन आर श्याम, तो ये वाला भाग क्या हो जाता, गलत। यदि मैं यहाँ से बोलता कि सभी हरे श्याम हैं, ये बात सही है कि गलत, आप बोलते सर सभी हरे श्याम के अंदर बात जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बोलो क्लियर। तो जो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये यदि हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको देखें तो इन क्वेश्चंस में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार, मैं कितनी भी बार बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अपना मेन टारगेट क्या है, यदि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका बस काम इतना सा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से आप लोग पहले समझिए, फिर खुद से लिखिए और खुद से डायग्राम बना के देखिए, और फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन दर क्वेश्चन जैसे ही खत्म होते जाएंगे आपकी ये जो रीजनिंग का जो सिलोजिज्म वाला भाग है ये मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। समझ में आ रही बात। और आपको मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन मैंने आज इसलिए लिखा जैसे आपको लगे कि भाई सारा फॉर्मेट किस तरीके से, ये क्वेश्चंस की स्लाइड्स हम लोगों ने की हुई है। मैं स्लाइड्स के तौर पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा पाऊंगा, ठीक है। जैसा बोला, आपको कोई भी टॉपिक होगा 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर रियलिटी में यदि ये क्वेश्चन मैं इकट्ठे एक जगह से पढ़ता हूँ और प्रॉपर तरीके से इनको रिवाइज कर लेता हूँ तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं होता। बोलो क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें दूसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा, उनका लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। थ्योरी भी साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पल्स भी साथ में लेते जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।